हेलो गाइस, आई एम गौतम कुमार फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। आई एम फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जेम 2024 के बाद में आपको काउंसलिंग के बारे में या फिर किसी भी प्रकार की जो भी आपके डाउट्स हैं कि आईआईटी के अंदर कौन सा करिकुलम होता है, फैकल्टीज़ क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती हैं, कैसी फैकल्टीज़ हैं आईआईटी में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देने वाले हैं एमएससी प्रोग्राम के बारे में। तो हमारे पास जुड़े हैं एमएससी मैथ्स से एंड आई एम फ्रॉम एमएससी फिजिक्स। तो अपने इंट्रोडक्शन देंगे। Hi guys, thank you Gautam for calling me on your channel. So firstly, I am Harshit Vishwakarma. I am pursuing my MSc in Mathematics and Computing from IIT Hyderabad. I cleared the JAM exam in 2023. I got a rank of AIR 300. So this is all about me. सो हर्षित ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का पार्ट। तो सबसे पहला जो डाउट है वो है कि आपका यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद में कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाएंगे, किस किस टाइप से आपको प्रोग्राम करिकुलम होगा, कितने सेमेस्टर होंगे, कौन कौन से कोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में जान लेते हैं, फिर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, मैथ्स में बेसिकली यहाँ पे 2 डिग्री होती हैं, एक मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और दूसरी प्योर मैथमेटिक्स, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स होगा। So depending on your subjects that you take in your electives, for example, in second semester, third semester, and fourth semester, you will be provided the degree of that particular area of stream. So like अगर आप लेते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्योर मैथ्स के सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको प्योर मैथ्स की डिग्री मिलेगी। अगर आप इलेक्टिव्स लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के और कंप्यूटर साइंस के, तो आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री मिलेगी। तो अब मैं बताता हूँ फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में भी आपको 4 सेमेस्टर्स ऑफर किए जाएंगे और 4 सेमेस्टर्स में आपको फर्स्ट 2 सेमेस्टर में नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे जो परमानेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे। फिर बाद में जो 2 सेमेस्टर होंगे उनमें आपको प्रोजेक्ट्स एंड कुछ इलेक्टिव्स, शायद 3 इलेक्टिव्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है ओवरव्यू था कि यहाँ पे जो है, और मैं आपको अगर कंप्लीट चाहिए कौन कौन से आपको सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, तो पर्टिकुलरली मैं आपको पूरा कोर्स करिकुलम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टीज़ के बारे में कि हमारे फैकल्टीज़ कैसे हैं आईआईटी हैदराबाद में, कैसा कैसा उनका रिस्पॉन्स है, फेमिलियर हैं कैसे। तो हमारे सबसे पहले मैथ के बारे में बताएंगे, फिर बात करते हैं। सो लाइक फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन द कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है काफ़ी, ये हर कॉलेज में होता है। कुछ प्रपोर्शन ऑफ प्रोफेसर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं रिलेटिव टू ग्रेडिंग और एंड ऑल अदर थिंग्स, बट या ओवरऑल सपोर्टिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ फैकल्टीज़ जो हैं फॉरेन से भी हैं, नियरली 5 फैकल्टीज़। बाकी नियरली एचआरआई वगैरह से काफ़ी मतलब अच्छी फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी और रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ फैकल्टीज पसंद ना आए, तो वो हर जगह पे ही सेम होता है कि आपको 100% कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ओवरऑल मैं कहूँगा कि गुड है आपका रिस्पॉन्स मतलब। और नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ के बारे में कि लैब फैसिलिटीज़ कैसे हैं, पढ़ने के लिए आपको क्लासरूम, लाइब्रेरी वगैरह। तो ये हर्षित बताएंगे कम्प्लीटली। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आईआईटी मीन्स बेसिकली सारी आईआईटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस है और टॉप में भी है मेरे हिसाब से। बिकॉज आप अगर देखोगे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारी आईआईटी हैदराबाद का जापानीज़ कंपनी से कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी आप देखोगे पूरे कैंपस में। तो अगर हम बात करें हॉस्टल्स आर वेरी वेल इक्विप्ड और वेल डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पॉड सिस्टम इन विच 8 rooms are there, in which the people live as a common society, or we can say as a common pool that we share our thoughts and each other talk and all the things. And if we come to the sports, we have NCC. We have spacious sports with having which covers almost all the sports that we have in our country or in international standards. And बाकी तो डिपार्टमेंट्स तो आप लाइक काफ़ी हैं, आप गौतम बताएंगे बाकी। तो देखिए, हर्षित ने आपको नियरली सभी डिटेल्स दे दी हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट सभी के सभी जो है रेडी नहीं हुए हैं। जैसे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट है, कि मैथ्स डिपार्टमेंट है, काफ़ी डिपार्टमेंट अभी रिनोवेट हो रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अभी रेडी हो चुका है। तो
डिपार्टमेंट्स नियरली आपको 1 या 2 साल में रेडी हो जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ आपको पढ़ने के लिए, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी आपको, टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी रेडी हो चुकी है। जून 2024 में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी और आपको आप आएंगे तब तक आपके लिए मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी का आपको लाइब्रेरी सर्विस मिलेगा, जहाँ पे डिस्कशन रूम है। मैं आपको फोटोज ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। स्पोर्ट्स में भी आपको हर्षित ने बताया काफ़ी हर प्रकार का स्पोर्ट्स जो है, क्रिकेट है या फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, हर टाइप का स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मेरा डिपार्टमेंट जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो उसमें इस बार 2 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और बैच साइज़ मुझे लगता है 18 से 20 है। और बेसिकली ओवरऑल आईआईटीज़ में आप जैसे कि जानते हो अभी रिसेशन चल रहा है इकॉनमी में, तो उसकी वजह से सारे कैंपस ऑल ओवर द कंट्री जितने भी आईआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, सब में ही प्लेसमेंट थोड़े से कम हो रहे हैं। प्लेसमेंट के ऐसे जितना ज़्यादा कोई सीन नहीं है, बट अगर आप एवरेज बच्चे हो, आपका एवरेज सीजी मेंटेन है और थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आती हैं जो कि कंपनीज़ को रिक्वायर्ड है, तो आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह ही होगा विद अ मिनिमम पैकेज ऑफ 10 लाख और 12 लाख, एवरेज इतना ही रहता है। तो अब आपको मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे प्लेसमेंट। तो देखिए फिजिक्स में ऐसा है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं शायद वो आपको अच्छा पैकेज ना दे, लेकिन आप अपने बेसिस पे 1-1.5 लाख रुपए कहीं भी कमा सकते हैं। 1 लाख तो मिनिमम आप कहीं भी, मेरे हिसाब से अभी भी बता देता हूँ आपको मैं सीनियर्स के बारे में। हमारे 36 या 35 स्टूडेंट थे सीनियर बैच में, जिसमें से नियरली आपको 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है प्लेसमेंट में, जिसमें से 6 या 7 का जो है नारायणा हैदराबाद में हुआ है और 2-3 का फिटजी में हुआ है। तो ये था प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। तो देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हर्षित बताएंगे कि कैसा इनको कॉलेज लगा, क्या क्या एक्सपीरियंस है इनका खुद का। तो कॉलेज तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा मन तो आईआईटी गुवाहाटी में था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करने का, लेकिन मेरी रैंक ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। सेकंड, अगर मैं फर्स्ट से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्पेसिफिक बताऊँ तो मेरे हिसाब से बेटर है अगर एकेडमिक्स के आप उसमें जाएंगे। अगर आपका प्योर में इंटरेस्ट है तभी आप ज़्यादा यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे 70-30 रेशियो रहता है। 70% इज़ प्योर मैथमेटिक्स, 30% थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस का, 30% कंपोजिशन होता है ओवरऑल कोर्स में।